मुझे क्षमा करे नाथ, मैं अलग बुद्धि जूनी का जीव हूँ, कृपया मेरी भाषा पर ना ध्यान दें, वरना मैं तुम्हारे ये दो पंख अभी काट दूंगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज आपका भाई एक बार फिर से आप सभी को लेके आ गया जहाँ पर रामायण का दृश्य दिखाने, रामलीला का दृश्य जो कि थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो सो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको सीधा लेके चलेंगे रामलीला के दृश्य दिखाने। अभी काट दूंगा। मैं पूरा वैसे ले चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे ही नहीं होगा, मैं तो ना अभी भी जानता हूँ। तू मेरी जिंदगी उल्टी सीधा को नहीं ले जा सकता। भाई पीछे बचाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे बूढ़े पक्षी। बचाओ। राम 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 राम। इस विपत्ति से मुक्त करो। आपने पुत्र बधू की तरह कैसे हो? सीता की रक्षा की है, मैं भी पुत्र की बात। और मैं चलता हूँ अपने मित्र दशरथ के पास। कब आए थे? किसके साथ? ये साथ और कोई नहीं आया? जब आप पर लोग जाए अच्छा, बात तो मेरे पिताश्री को ये सीता वचन देता हूँ। एक शरणागत की रक्षा करते हुए धर्म प्राय सूरवीर पशु पक्षियों की जोनी में मिलते हैं। ये महाराज दशरथ की तरह हमारे लिए पूजनीय है। अरे तुम वन से लकड़ियां कटियां करके लाओ, हम इनका दाह संस्कार स्वयं करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। महाराज सुग्रीव की जय हो। आओ नल, क्या संदेश लाए हो? महाराज, हमारा गुप्तचर समाचार लाया है। क्या समाचार लाए हो? जी, गुप्तचर का कहना है कि ऋषिमुख पर्वत की ओर दो अनजान व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कह रहे हैं? वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ जामन जी, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह इसी चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो कैसे दिखते हैं वो? जी अच्छे दिखते हैं। अच्छे बुरे की बात हमने कहा की, हमने तो केवल ये पूछा है कौन है वो, कहाँ से आए हैं, उनकी वेशभूषा क्या है? जी वह दोनों जवान हैं, मुख पर एक सुंदर मोहिनी है और वेशभूषा से वह तपस्वी लगते हैं। कंधे वीरों के हैं। तपस्वी है या योद्धा? जी दोनों। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा महाराज, वो दो व्यक्ति इस प्रदेश में अनजान हैं और यहाँ पहली बार आए हैं। वो दो तपस्वी महाराज सुग्रीव के पास किसी सहायता या भिक्षा के उद्देश्य आएंगे। जामवंत जी, परंतु मैं इतना शक्तिशाली नहीं जो भैया बाली का अकेले सामना कर सकूं। मुझे परम भक्त मित्र की सहायता है जो युद्ध के दौरान मेरी सहायता करे। क्या पता उसके राज्य में आपका कोई विशेष व्यक्ति हो जो आपकी सहायता कर सके। हम सब में से ज्यादा बुद्धिमान हनुमान है, उनको उनका रहस्य जानने के लिए भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। कहाँ है हनुमान जी? पहले उन्हें ढूंढ तो लीजिए, कहीं एकांत में बैठे हरिओम का जप कर रहे हो। चलो हनुमान को ढूंढते हैं। हनुमान जी, हनुमान जी,
हनुमान जी, हनुमान जी, क्या हुआ? हे वीर, आपकी साधना भंग की, इसलिए क्षमा करें। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? हे हनुमान, आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है। विलंब करना हानिकारक होगा। मैं स्वयं ही आ गया। हनुमान, प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आप स्वयं मुझे बुला लिया होता? ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा जो आपको स्वयं आना पड़ा? हनुमान, कार्य ही कुछ ऐसा था। तुम शीघ्र ही शीघ्रता जाओ और ये जानने की कोशिश करो, अगर वो शत्रु पक्ष का है तो उसे पकड़कर हमारे चरणों में लाओ। केवल संदेह में पकड़ लूं, ये कहाँ की बुद्धिमता है? वो मित्र पक्ष के हैं या शत्रु पक्ष के, पहले इसका तो निश्चय हो जाने दो। हनुमान, हमें ये सूचना मिली है कि दो गुप्तचर ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं और हमें इसी बात की शंका है कि भैया बाली ने उन्हें जहां भेजा है। तुम शीघ्र ही शीघ्रता जाओ, अपना बेस बदल कर और उनका भेज जानने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें कोई खतरा लगे या जान बचाकर भागना पड़े तो हम तुम्हें ऋषिमुख पर्वत की ओर मिलेंगे। आप मुझे आज्ञा दे महाराज, आप मुझे आज्ञा दे। विजयी भव। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन पीपल जान पड़ते हैं। आओ आगे का मार्ग इनसे पता करते हैं। भैया, देखने में तो ये कोई मुझे वेद पाठी पंडित ही जान पड़ते हैं, परंतु ये इस पर किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक ध्यान से बात करना भैया, मुझे तो ये वन में आने के बाद तुम बड़े शंकालु स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया। वो देखिए, वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम भी प्रशेष। प्रणाम। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। आप कुछ पथ प्राण पथ की जान पड़ रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यमस्ति, मम अनुमानम सत्यमस्ति। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। किं प्रयोजनम, किं प्रयोजनम? इमान् विशोभजला शोभयन्तु तस्मिनो पथ्यां पर्वतेन्दो सब्जोजन वासिता। तरुण तपस्वी, आप रोज से आकर केवल इतना बता दें, आपको ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों बीत गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों इतने ललायत हैं वहां जाने को? प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। इन्हें रहने दीजिए भैया, हम स्वयं अपना मार्ग ढूंढते हैं। आपका कथन सर्वनिर्थक नहीं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के क्या था परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे वेदवत महात्मा के मन में छल कपट की संभावना नहीं हो सकती। आप हनुमान से मिलेंगे? आप हनुमान को जानते हो? अवश्य जानते हैं। अगर आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हम हनुमान को इसी क्षण बुला लेंगे। तो सुनो, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र। स्वयं श्री रामचंद्र? हाँ भाई हाँ, यही है प्रभु श्री राम। अब क्या हुआ, बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। प्रभु 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 प्रभु। नहीं नहीं जी, आप क्या कर रहे हो? एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरा आप ब्राह्मण हैं, और तीसरा महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। मेरे पाँव मत छुओ, मुझे पाप लगेगा। प्रभु के पांव छूने में कैसा पाप? महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। परंतु हनुमान जी, कंधों पर विराजमान होकर तो संभव नहीं हो सकेगा। लक्ष्मण भैया, प्रभु के इस दास के पास ऐसी शक्तियां हैं
कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना शरीर विकट एवं न्यून करने की आदि विद्याएं जानता है। आप शंका ना करें भगवान, आप मेरे कंधों पर विराजमान होने की कृपा करें प्रभु, कृपा करें। ऐसे भक्त आप यही ठहरिए, मैं महाराज सुग्रीव को सुनाता हूँ। प्रणाम महाराज। हनुमान बाबू, हनुमान हनुमान तुम आ गए? जी महाराज, मैं आ गया। तुमने पता किया कौन थे वो? हाँ, मैंने पता किया। मैंने उनसे भेंट भी की और उनसे मित्रता भी की। मित्रता भी की, परंतु वो कैसे? आप उन्हें जानते हो क्या? हाँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ। क्या आप उन्हें नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं तो उन्हें जानता था, तो मैंने ये सोचा आप भी उन्हें जानते ही होंगे। महाराज, वो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी हैं, और वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही इस वन में आए हैं। महाराज, लंका का राजा रावण उनकी श्री राम की भार्या सीता माता को हर कर ले गया है, परंतु महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि वह भी आपसे मित्रता करने चाहते हैं। बड़े शुभ अवसर की बात है। महाराज उठिए और उनका स्वागत करिए, क्योंकि अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। वह बाली का वध करके आपको आपकी पत्नी और आपका राज्य अवश्य ही वापस लाएंगे। चलिए महाराज, चलिए। आओ हनुमान। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव श्री रघुनंदन श्री राम जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझ जैसे सिंहासन वीर को महाराज कह के पुकारा, ये आपकी विशालता को सूचित करता है। ये हमारे हृदय की विशालता नहीं, हमारे हृदय की अभिलाषा का सूतक है। हम सदा ही आपको महाराज स्वरूप देखेंगे। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। महाराज सुग्रीव अपने महान बानरों से आपकी भार्या माता सीता की खोज अवश्य निकालेंगे, परंतु आप भी महाराज सुग्रीव की सहायता करें। महाराज सुग्रीव की स्त्री और राज्य दोनों बाली ने छीन ली हैं, परंतु आप दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, इसमें आप दोनों का राजनीति संदेह बना रहेगा। नहीं ऋक्षराज जामवन, मैं इस तरह आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई शूद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें और फिर मैं आपकी। हे यामन, दूसरा आप जो तूने राजनीतिक संधि की बात कही, राजनीति की संधि तो केवल स्वार्थ की सीमा पर टिकी हुई है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ की कहीं कोई जगह नहीं। मुझे क्षमा करें नाथ, मैं अलग बुद्धि जूनी का जीव हूँ। कृपया मेरी भाषा पर ना ध्यान दें, परंतु मेरी भावना पर विचार करें। हे रघुकुल नंदन, अब आप ही ऐसा मार्ग दिखाएं जिसे हम पूरक सिद्ध हो सके। हे सुग्रीव, आपने सीता को देखा है? हाँ प्रभु, एक दिन मैं वृक्षराज जावन नल नील हनुमान ऋषिमुख पर्वत पर विश्राम कर रहे थे और ऊपर आकाश में एक राक्षसी शक्ति एक स्त्री का अपहरण कर ले जा रही थी और उस स्त्री के ये बोल वचन थे कि हे वन के वासियों, मेरी सहायता करो। रावण नाम का राक्षस मेरा अपहरण कर ले जा रहा है। मेरे स्वामी मुझे ढूंढते हुए एक ना एक दिन जहाँ तक जरूर आएंगे और तुम उन्हें बताना कि
रावण नाम का राक्षस उनका अपहरण कर ले गया है और ये पुतली मेरे स्वामी तक पहुंचाना। हे प्रभु, जब हमने वो पुतली देखी तो उसमें कुछ आभूषण पड़े थे। हनुमान, हनुमान, वो पुतली ले आना। हे प्रभु, ये लीजिए, यही वो पुतली है जो माँ सीता ने ऋषिमुख पर्वत की ओर फेंकी थी। हाँ, ये आभूषण तो सीते के ही हैं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा फाड़कर उसमें आभूषण फेंके हैं, जिससे हमें उसका पता चल सके। लक्ष्मण, ये बाजूबंद, ये कानफूल, ये सीते के ही है ना? भैया, आप तो जानते हैं कि माता सीता को मैंने हमेशा अपनी माता समान माना है और इस कौतूहलवश मैंने कभी भी उन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाली। परंतु हाँ, प्रातःकाल उनके चरण स्पर्श करते समय मेरी नज़र उनकी पायलों पर पड़ती थी और जैसे मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरी माता की ही हैं भैया। हाँ लक्ष्मण, हाँ, इसी पायल को पहन के जब वो प्रातःकाल फूल चूड़ने चाहती थी तो इसकी मधुर ध्वनि से सारा भाग सज्जित हो जाता था। कई बार इसी पल्लू से उन्होंने मेरे पाँव पोंछे, मेरा पसीना सुखाया और कभी कभार मुझे पंखा करती थी। अब हम और विलंब नहीं करेंगे, हम शीघ्र ही शीघ्र आपको उस पाप से मुक्त करवाएंगे। सीते, हम आ रहे हैं सीते। हे प्रभु, धन्य हो आप, धन्य हो। इस चारों जुगाओं में आप ही हो जो भैया वाली का वध कर सकते हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ में कल्याण के लिए आए हो। हे प्रभु, मुझे मेरा खोया हुआ राजपाट और मेरी स्त्री आप ही दिला सकते हैं। हे प्रभु, मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम अभी किष्किंधा नगरी जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हम अवश्य उनका वध करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। बहुत दिन हो गए इस गुफा से बाहर गए हुए, कहीं चलते हैं, घूमते हैं। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। कायर, आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो तूने मेरे साथ घोर अनर्थ किया है, जो मेरे साथ तूने घोर अनर्थ किया है, जो छल किया है, आज मैं तुझसे बदला लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। बाली, बाहर निकल। सुनी तुमने? जी स्वामी, स्वामी, आपने सही कहा। ये आवाज तो सुग्रीव की है। ये उसे इतने वर्षों में क्यों हो गया जो वह किष्किंधा के द्वार पर आ पहुंचा? बाली, ठीक है ओ बाली, कायर, बाहर निकल। युद्ध कर मेरे साथ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जा, बिल में छुपे चूहे, जा छुप जा अपने उसी बिल में। ज्यादा विलाप न कर बाली। यदि वीर है तो युद्ध कर, बड़ी बड़ी बातें नहीं। हा 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 हा, आज चिंटी के अभी पर निकला है। हा हा हा। ओ सुग्रीव, चल खुले मैदान में और मेरे साथ युद्ध कर, युद्ध। ज्यादा बातें ना कर। जय श्री राम।
कैसे हो मित्र? अच्छा वचन निभाया, अच्छी मित्रता निभाई। हे प्रभु, अगर आपने मेरे साथ छलपूर्वक ही करना था तो मैं इतने सालों से कायरों की तरह छुप कर बैठा था। मुझे युद्ध के लिए क्यों उकसाया आपने? अगर मेरी सहायता नहीं करनी थी, कम से कम लोगों में मेरी जगह साई तो नहीं होती। हे मित्र, तुम फिर से उस बाली के पास जाओ और उन्हें युद्ध के लिए ललकारो। लक्ष्मण, इनको ये पुष्प माला पहना दो, जिससे हम पहचान लेंगे। ओ बाली, कायर, युद्ध से छिपकर अपनी बीबी के पल्लू में जा छिपा। यदि इतना भी वीर है तो युद्ध कर मेरे साथ। आज तुम्हारी रूमा का विधवा होना तय है तारा। आज सुग्रीव को खुद भगवान शंकर भी नहीं बचा सकते। स्वामी, कृपया करके आप युद्ध के लिए ना जाएं। तारा, ये कैसी अमूर्खों जैसी बातों ना करो तारा। बाली, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। जो भी तुमने मेरे साथ अनर्थ किया है, जहाँ पिछली बार मुझे मारा, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो जो हुआ सो हुआ, इस बार तू नहीं बचेगा। जा, भाग जा, अभी भी समय है, नहीं तो मारा जाएगा सुग्रीव, मारा जाएगा। बाली, ज्यादा विलाप ना कर, युद्ध कर मेरे साथ। बड़ी बड़ी बातें नहीं। आज चिंटी के भी पर निकलाए, चल खुले मैदान में। आ बाली, चल। सुग्रीव,